अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से मुतालिक एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से मुख्तलिफ महकमों और कीडर्स के लिए अलाउंसेस में इजाफे के मुतादिद नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इन फैसलों से हर सरकारी मुलाजिम को यकसा फायदा नहीं होगा, बल्कि हर अलाउंस मखसूस महकमा, ओहदे या कीडर के मुलाजमीन के लिए मुकर्रर किया गया है। इसलिए जरूरी है कि मुलाजमीन सिर्फ इजाफे की खबर सुनकर अपनी तनख्वाह में फौरी इजाफा शुमार ना करें, बल्कि पहले यह देखें कि मुताल्लिका नोटिफिकेशन में इनका महकमा, कीडर, ग्रेड या ओहदा शामिल है या नहीं। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक तकरीबन 23 से 24 मुख्तलिफ नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिनमें से अहम नोटिफिकेशंस और उनके मुमकिना माली असरात को आसान जुबान में समझते हैं। इन सरकारी नोटिफिकेशंस तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेस से मुतालिक मुस्तनद मालूमात बर वक्त हासिल करने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए, ताकि किसी गैर वाज़े या नामुकम्मल खबर की बुनियाद पर गलत हिसाब ना लगाया जाए। सबसे पहले स्पेशल कन्वींस अलाउंस में इजाफे का फैसला सामने आया है। यह आम कन्वींस अलाउंस नहीं, बल्कि खुसूसी तौर पर माजूर सरकारी मुलाजमीन के लिए मुकर्रर किया जाने वाला अलाउंस है। ऐसे मुलाजमीन जो जिस्मानी माजूरी के बावजूद मुख्तलिफ सरकारी महकमों में अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, उन्हें दफ्तर आने जाने और सफरी जरूरियात में इजाफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से उन्हें स्पेशल कन्वींस अलाउंस दिया जाता है। इस अलाउंस की साबका माहाना शरह 6,000 रुपए बताई गई है। नए फैसले के मुताबिक इसे 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए माहाना कर दिया गया है। इस तरह अहले माजूर मुलाजमीन को हर माह 4,000 रुपए का इजाफी फायदा मिलेगा। आसान हिसाब के मुताबिक पहले किसी अहले मुलाजिम को 6,000 रुपए मिल रहे थे, तो नई शरह नाफिज होने के बाद इसे 10,000 रुपए मिलेंगे। यानी बुनियादी तनख्वाह और दीगर अलाउंसेस से अलग स्पेशल कन्वींस अलाउंस में 4,000 रुपए माहाना इजाफा होगा। ये इजाफा 1 जुलाई 2026 से नाफिज उलमन बताया गया है। इसका मतलब यह है कि जो मुलाजमीन नोटिफिकेशन में दी गई अहलियत और शराइत पूरी करते हैं, उन्हें जुलाई के तनख्वाही हिसाब से नई शरह का फायदा मिलना चाहिए। अगर किसी महकमे में तनख्वाह का बल पुरानी शरह पर तैयार हो चुका हो, तो फर्क बाद में बकायाजात की सूरत में भी अदा किया जा सकता है। ताम इसका इन्हिसार मुतल्लिका अकाउंट्स ऑफिस, महकमाना कार्रवाई और असल नोटिफिकेशन की हिदायत पर होगा। यहां एक अहम बात समझना जरूरी है कि हर माजूर मुलाजिम को सिर्फ माजूरी की बुनियाद पर खुदकार तौर पर अदायगी शुरू नहीं हो जाती। आमतौर पर मंजूर शुदा मेडिकल सर्टिफिकेट, महकमाना रिकॉर्ड, पहले से जारी मंजूरी और मुतल्लिका कवायद की तकमील जरूरी होती है। जिन मुलाजमीन को पहले ही स्पेशल कन्वींस अलाउंस मिल रहा है, उनके लिए नई शरह का इतलाक निस्बतन आसान होगा। नए दावेदार मुलाजमीन को अपने इदारे की इंतजामी या अकाउंट्स ब्रांच से तरीकेकार मालूम करना चाहिए। दूसरा अहम फैसला अटॉर्नी परफॉर्मेंस अलाउंस से मुतालिक है। यह अलाउंस तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए नहीं, बल्कि अटॉर्नी कैडर या कानूनी नौयत की जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले मखसूस मुलाजमीन के लिए है। दस्याब तफसीरात के मुताबिक लॉ डिपार्टमेंट, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट और पार्लिमानी उमूर से मुतालिक महकमों के अहले अटॉर्नी कैडर मुलाजमीन इस अलाउंस के दायरे में आ सकते हैं। अटॉर्नी परफॉर्मेंस अलाउंस की साबका शरह 60% बताई गई है। अब इसे 60% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। यह 100% अलाउंस रनिंग बेसिक पे स्केल 2022 की मुतालिका इब्तदाई बुनियादी तनख्वाह या नोटिफिकेशन में दर्ज काबिले इतलाक बुनियादी तनख्वाह के मुताबिक दिया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि हर मुलाजिम की पूरी मौजूदा तनख्वाह दुगनी हो जाएगी। इजाफा सिर्फ मुतालिका अलाउंस में होगा और हिसाब इसी बुनियादी तनख्वाह पर किया जाएगा, जिसका जिक्र सरकारी नोटिफिकेशन में मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर किसी अहले मुलाजिम के लिए काबिले इतलाक बुनियादी तनख्वाह पर पहले 60% अटॉर्नी परफॉर्मेंस अलाउंस बन रहा था, तो नई शरह के तहत इसी बुनियाद पर 100% अलाउंस शुमार किया जाएगा। असल रकम हर मुलाजिम की मुताल्लिका बुनियादी तनख्वाह, ग्रेड, सर्विस पोजीशन और महकमाना मंजूरी के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। इसलिए किसी दूसरे मुलाजिम की रकम देखकर अपना हतमी हिसाब लगाना दुरुस्त नहीं होगा। तनख्वाहों और मखसूस कैडर अलाउंसेस के ऐसे फैसलों की मुकम्मल वजाहत हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और आइंदा अपडेट्स के लिए हमारे साथ वाबस्ता रहिए, क्योंकि एक ही नोटिफिकेशन की शरह
मुख्तलिफ मुलाजमीन पर मुख्तलिफ माली असर डाल सकती है। तीसरा अहम नोटिफिकेशन जेल खानाजात या प्रिजन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन से मुताल्लिक है। इस अलाउंस को प्रिजन अलाउंस कहा जाता है। जेलों में फराइज अंजाम देने वाले मुलाजमीन की जिम्मेदारियां आम दफ्तरी मुलाजमत से मुख्तलिफ होती हैं। उन्हें हसास माहौल, कैदियों की निगरानी, सिक्योरिटी, हंगामी हालात और मुसलसल दबाव के तहत काम करना पड़ता है। इसी नौयत की जिम्मेदारियों के बायस उनके लिए अलग प्रिजन अलाउंस मुकर्रर किया जाता है। दस्तियाब तफसीलात के मुताबिक प्रिजन अलाउंस में 100% की शरह मुकर्रर की गई है और इसका हिसाब बेसिक पे स्केल 2017 की बुनियाद पर किया जाएगा। यहां यह बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि 100% इजाफे का मतलब पूरी तनख्वाह में 100% इजाफा नहीं है। यह शरह सिर्फ प्रिजन अलाउंस के हिसाब पर लागू होगी। बुनियादी तनख्वाह, दीगर मराहत और मजमूई तनख्वाह का हिसाब अलग कवायद के मुताबिक जारी रहेगा। जेल खानाजात के मुलाजमीन को यह भी देखना होगा कि नोटिफिकेशन में किन ओहदों, ग्रेड्स और कीडर्स को शामिल किया गया है। बाज़ औक़ात महकमा एक ही होता है, लेकिन फील्ड ड्यूटी, वर्दीपोश अमले, इंतजामी स्टाफ और दफ्तरी मुलाजमीन के लिए अलाउंस की एहलियत मुख्तलिफ होती है। इसलिए सिर्फ प्रिजन डिपार्टमेंट में तैनाती काफी नहीं, बल्कि असल शेड्यूल और एहलियत की शराइत भी देखना जरूरी है। एक और नोटिफिकेशन पब्लिक सर्विस कमीशन अलाउंस से मुतालिक जारी किया गया है। यह अलाउंस पब्लिक सर्विस कमीशन के अहले मुलाजमीन के लिए मुकर्रर है। इसकी साबका शरह 20% थी, जिसे बढ़ाकर 33% कर दिया गया है। यूं अहले मुलाजमीन के अलाउंस में 13% पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। यह इजाफा भी 1 जुलाई 2026 से नाफिज होने की इत्तला है। ताहम पब्लिक सर्विस कमीशन के हर मुलाजिम को एक जैसी रकम नहीं मिलेगी। 33% का हिसाब मुतल्लिका काबिल इतलाक बुनियादी तनख्वाह पर होगा। जिस मुलाजिम की बुनियादी तनख्वाह ज्यादा होगी उसके अलाउंस की रकम भी ज्यादा बनेगी, जबकि कम बुनियादी तनख्वाह वाले मुलाजिम की रकम निस्बतन कम होगी। इसके बाद प्लानिंग परफॉर्मेंस अलाउंस का नोटिफिकेशन अहम है। यह अलाउंस प्लानिंग सर्विस कैडर और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मखसूस अफसरान के लिए बताया गया है। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक BPS 17 और इससे ऊपर के अहले अफसरान इसमें शामिल हो सकते हैं। इस अलाउंस की शरह 120% मुकर्रर की गई है और इसका हिसाब रनिंग बेसिक पे स्केल 2022 की काबिल इतलाक बुनियादी तनख्वाह के मुताबिक किया जाएगा। यहां भी यही उसूल लागू होगा कि 120% का मतलब मजमूई तनख्वाह में 120% इजाफा नहीं है। यह सिर्फ प्लानिंग परफॉर्मेंस अलाउंस की मुकर्ररा शरह है। असल माली फायदा मालूम करने के लिए मुलाजिम को अपनी काबिल इतलाक बुनियादी तनख्वाह देखना होगी। इसके बाद इसी रकम का 120% अलाउंस के तौर पर शुमार किया जाएगा। टैक्स, कटौतियों और दीगर वाजिबात के बाद हाथ में आने वाली तनख्वाह इस मजमूई हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है। अगर आप BPS, बुनियादी तनख्वाह और मुख्तलिफ अलाउंसेस के हिसाब से मुतालिक ऐसी आसान वजाहतें मुसलसल हासिल करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सिर्फ फीसद सुन लेना काफी नहीं, असल फायदा काबिल इतलाक बुनियादी तनख्वाह से ही मालूम होता है। ऑडिट एंड अकाउंट्स अलाउंस में भी इजाफा किया गया है। यह अलाउंस पहले 20% की शरह से दिया जा रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। इस तरह शरह में 10% पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक इस फैसले का फायदा ट्रेजरी या महकमा खजाना के मुतल्लिका ऑडिट एंड अकाउंट्स मुलाजमीन को मिलेगा। इस अलाउंस का इतलाक भी 1 जुलाई 2026 से बताया गया है। ताहम ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम करने वाले मुलाजमीन को अपनी पोस्ट, कैडर और नोटिफिकेशन में दी गई तारीफ जरूर देखनी चाहिए। मुमकिन है महकमा खजाना के बाज मुलाजमीन ऑडिट एंड अकाउंट्स कैडर में शामिल हों और बाज इंतजामी कैडर में, इसलिए सबको खुदकार तौर पर 30% अलाउंस मिलने का नतीजा अखज नहीं करना चाहिए। रिस्क अलाउंस से मुतालिक भी नई शरहें सामने आई हैं। ये अलाउंस टैक्सेशन और एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के मखसूस फील्ड मुलाजमीन के लिए बताया गया है। इंस्पेक्टर के लिए माहाना रिस्क अलाउंस 17,300 रुपए मुकर्रर किए जाने की इत्तला है। सब इंस्पेक्टर के लिए 16,900 रुपए और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 10,700 रुपए माहाना की शरह बयान की गई है। कांस्टेबल के लिए भी अलग रिस्क अलाउंस मुकर्रर किया गया है, लेकिन दस्तियाब तफसील में इसकी रकम वाज़ेह तौर पर नकल नहीं हो सकी। इसलिए कांस्टेबल की हतमी माहाना शरह के बारे में अंदाजा लगाना मुनासिब नहीं होगा। मुतलका मुलाजमीन को असल नोटिफिकेशन, महकमाना सर्कुलर या अकाउंट्स ब्रांच से दुरुस्त रकम की तस्दीक करनी चाहिए। गैर वाज़ेह हंसे को 1400 या 14,000 समझकर
हतमी खबर फैलाना गलत फहमी पैदा कर सकता है। रिस्क अलाउंस का मकसद उन मुलाजमीन को माली सहूलत देना है जो दौरान ड्यूटी खतरनाक कार्रवाइयों, छापों, मंशियात के खिलाफ ऑपरेशंस, फील्ड इंस्पेक्शन या दीगर हसास जिम्मेदारियों का सामना करते हैं। यह अलाउंस भी 1 जुलाई 2026 से नाफिज होने की इत्तला है। अलबत्ता अदायगी के लिए फाल फील्ड पोस्टिंग, मुतलका ओहदा और नोटिफिकेशन में दी गई दीगर शराइत पूरी करना जरूरी हो सकती हैं। मजमूई तौर पर यह फैसले मुख्तलिफ मखसूस महकमों के मुलाजमीन के लिए माली रिलीफ का बायस बन सकते हैं। माजूर मुलाजमीन के स्पेशल कन्वेंस अलाउंस को 6,000 से 10,000 रुपए किया गया है। अटॉर्नी परफॉर्मेंस अलाउंस 60% से 100%, पब्लिक सर्विस कमीशन अलाउंस 20% से 33% और ऑडिट एंड अकाउंट्स अलाउंस 20% से 30% किया गया है। प्लानिंग परफॉर्मेंस अलाउंस 120% मुकर्रर किया गया है, जबकि प्रिजन और रिस्क अलाउंसेस के लिए भी नई शरहें सामने आई हैं। तमाम मुलाजमीन से गुजारिश है कि अपनी तनख्वाह का हतमी हिसाब लगाने से पहले असल नोटिफिकेशन, काबिले इतलाक बुनियादी तनख्वाह, महकमा कैडर, ग्रेड और निफास की शराइत जरूर देखें। तकरीबन 23 से 24 नोटिफिकेशन जारी होने की इतलात हैं, इसलिए बाकी फैसलों की तफसीलात भी मरलावार सामने आ सकती हैं। तनख्वाह और अलाउंसेस की आइंदा मुस्तनद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।